नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। आज बात करते हैं हम अगस्ट कॉम्ट के थ्री स्टेज ऑफ लॉ की। इसी को हम त्रिस्तरीय सिद्धांत या मानव प्रगति का नियम, ह्यूमन प्रोग्रेस का रूल, या फिर सामाजिक विकास का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका नज़रिया देखना होता है कि भाई वो किस नज़रिए से समाज को या व्यक्ति को देख रहा है। उसी नज़रिए से तो हमें उसके नियम को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी दृष्टि से उसके नियम को देखेंगे, उसके सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्ट क्या है? एक प्रत्यक्षवादी हैं। प्रत्यक्षवादी मोटे तौर पर एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, प्रत्यक्षवाद को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद होता क्या है। पॉजिटिविज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। कि प्रत्यक्षवाद में क्या होता है कि किसी वस्तु का या किसी सिद्धांत का हम अवलोकन कर सकें, उसमें थोड़ी सी रैशनैलिटी हो, तार्किकता हो, वो हाइपोथेटिकल हो, यानी उसकी प्राकल्पना बनाई जा सके, फिर उसकी हम टेस्टिंग भी कर सकें, सत्यता का परीक्षण भी कर सकें, देन उसका हम सिद्धांत बना सकें, समाज पर लागू कर सकें। अगर ये चीज़ें हैं तो वो क्या है? वैज्ञानिक है। वो क्या है? वो प्रत्यक्षवाद है। अब समझ आया प्रत्यक्षवाद किसको कहते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट का नज़रिया कैसा है समाज को या व्यक्ति को देखने का? प्रत्यक्षवादी है। और अगस्ट कॉम्ट इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, माइक्रो थिंकर नहीं है, मैक्रो थिंकर है। वो वेस्टिकल समाजशास्त्री हैं। वो समाज को देखते हैं ना कि व्यक्तिगत देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो, अब अगस्ट कॉम्ट अपने सिद्धांत को मानव प्रगति का नियम या सामाजिक उद्विकास का नियम क्यों रखते हैं अपने सिद्धांत को? देखो, इसका अर्थ ना इसी में छुपा है। वो मानव प्रगति का जो नियम है या समाज का जो उद्विकास बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई समाज का उद्विकास 3 स्तरों के द्वारा हुआ है। एक एक करके हम तीनों स्तरों को पढ़ लेते हैं। पहला स्तर क्या है? धार्मिक स्तर। ठीक है, पहला स्तर क्या है? धार्मिक स्तर, जिसको हम काल्पनिक स्तर भी बोलते हैं, इंग्लिश में थियोलॉजिकल स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है इसकी? तात्विक या अमूर्त, यानी मेटाफिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या है? प्रत्यक्षवादी स्तर, यानी पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो हम एक एक करके हम स्टेज को पढ़ लेते हैं। पहली स्टेज हुई हमने हमारी धर्मशास्त्रीय। इसमें क्या है कि देखो, हर चीज़ के पीछे काल्पनिक कल्पना को मानना, अलौकिक शक्ति को मानना। हर चीज़ के पीछे, चाहे समाज में कुछ भी घटित हो रहा है, समाज क्या देख रही है कि भाई इसके पीछे क्या है कि एक अलौकिक शक्ति का हाथ है। इसको भी अगस्ट कॉम्ट ने तीन भागों में बांटा है, सब पार्ट किए हैं इसके। धार्मिक धर्मशास्त्रीय स्टेज के भी 3 सब पार्ट में बांटा है। पहला क्या है? वस्तु पूजा। इसको इंग्लिश में क्या है? फेटिसिज्म बोलते हैं। तो इससे क्या समझा रहे हैं इससे क्या समझा रहे हैं अगस्ट कॉम्ट? इससे बताते हैं कि भाई जो समाज में वस्तु है, या सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, उसके पीछे क्या है? एक शक्ति है, काम कर रही है। उसके पीछे एक वस्तु पूजा है। वो वस्तुओं की पूजा होती है अलौकिक शक्तियों के द्वारा। थोड़ा सा और विकास हुआ मानव का। अब वस्तु पूजा से थोड़े समय बीतने के बाद यहाँ आया बहुदेववाद। अब अगस्ट कॉम्ट क्या बोलते हैं कि जो समाज में कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे अनेक देवी देवताएं हैं, यानी बहुदेववाद। अब बहुत सारे देवी और देवता आ गए। बारिश के पीछे इंद्र का हाथ है, अग्नि के पीछे अग्नि देवता का हाथ है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा होने लगी है। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, उसके पीछे क्या है? अब फिर क्या आता है? एकेश्वरवाद आता है। पॉलीथिज्म के बाद क्या आता है? मोनोथिज्म। अब ना तो वस्तु पूजा रह गई है, ना ही ज़्यादा देवी देवता रह गए। अब केवल क्या है? एकेश्वरवाद। केवल एक ही ईश्वर है। जब एक ही ईश्वर है तो थोड़ी सी तार्किक क्षमता बढ़ी, रैशनैलिटी आई। अब जाके ये धर्मशास्त्रीय का अंतिम स्तर होता है एकेश्वरवाद। जब एकेश्वरवाद से जब समाज आगे बढ़ता है, जब समाज का उद्विकास होता है, तो वो कौन सी अवस्था में आता है? तात्व क्या अमूर्त अवस्था में आता है, यानी मेटाफिजिकल अवस्था में आता है। अब इसमें क्या होता है? देखो, ये प्रत्यक्षवाद और धर्मशास्त्री के बीच की अवस्था है। तात्विक जो अवस्था है, तात्विक स्तर है दूसरा। इसमें क्या होता है? रैशनैलिटी अब व्यक्ति के समाज में बढ़ जाती है। पहले क्या था? पहले स्तर में क्या था कि जो राजा होता था, ठीक है भाई, राजा वो कौन से सिद्धांत पर काम करता था? राजा देवी सिद्धांत पर, कि भाई ये जो व्यक्ति राजा बना है भाई उसको देवताओं का हाथ है। ऐसे सिद्धांतों का
ऐसी सत्ता को क्या कहते हैं? राजा का देवी सिद्धांत। ठीक है, जब समाज दूसरे स्तर में प्रवेश किया तो थोड़ी सी तर्क क्षमता बढ़ी, तब इस सिद्धांत पर भाई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए व्यक्ति ने कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई देवी सिद्धांत नहीं है, ये इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, इंसानों के द्वारा ही गढ़ा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जब राजा का जो देवी सिद्धांत है इसको खत्म किया गया, तब धनिक तंत्र, यानी अब एक व्यक्ति नहीं, कई सारे लोग अब इस पर राज करेंगे, एक सरकार बना के। इसको क्या कहा अगस्ट कॉम्ट ने? धनिक तंत्र या कुबेर तंत्र, प्लूटोक्रेसी। ये वर्ड्स याद रखना, ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको मेंस आंसर राइटिंग में, इनसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है अपनी प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक स्टेज। अब यहाँ क्या होता है? अब पूरी तरह से रैशनैलिटी आ जाती है। क्या आती है? फुल रैशनैलिटी आ जाती है, पूर्ण तार्किकता। यहाँ पूर्ण तार्किकता का स्तर है। ठीक है, यहाँ सत्यता भी होती है, तर्कशीलता भी होती है, विचार भी होता है, वाद विवाद भी होता है भैया प्रत्यक्षवादी स्तर पर। तब ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है? धनिक तंत्र भी खत्म हो जाता है। धनिक तंत्र भी खत्म हो जाता है तो क्या आएगा? अब सीधा प्रत्यक्षवाद क्या आएगा? प्रजातंत्र आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, जो जनता द्वारा सीधे चुनी जाएगी सरकार। और जब प्रजातंत्र आता है तो इसको अगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं? मानवता का धर्म कहते हैं। बात समझ आई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो 3 स्तर बताया, पहला स्तर धर्मशास्त्री स्तर बताया, दूसरा तात्विक बताया, तीसरा प्रत्यक्षवादी। पहले में अलौकिक शक्ति बताते हैं कि भाई अलौकिक शक्तियों का हाथ है, हर किसी के पीछे अलौकिक शक्तियों का हाथ है। फिर उसके बाद थोड़ी सी तार्किकता आ जाती है। तो जो अब यहाँ क्या था? यहाँ कौन था? राजा होता था। अब जब थोड़ी सी तार्किकता आई तो राजा की सत्ता है उस पर सवाल उठाने लगे लोग, तो राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका लोगों ने, और क्या आया? धनिक तंत्र आया। अब कुछ लोग चलाने लगे राजा की जगह। अब उसके बाद में और जब पूरी तरह से तार्किकता आई तो ये धनिक तंत्र भी उखाड़ फेंका, और क्या हुआ फिर? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी आई। इसी को क्या कहते हैं अगस्ट कॉम्ट? अब मानवता का धर्म आ गया है भाई। इसी तरह समाज का उद्विकास हुआ। तो ये तीनों इस तरह से अगस्ट कॉम्ट ने क्या किया है? समाज के उद्विकास को समझाया है। और इसी को अलग अलग नाम से सिद्धांत से जानते हैं कि समाज का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, या मानव की प्रगति का सिद्धांत है, या सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद एक मेंस का, अब इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना में क्या कहा है अगस्ट कॉम्ट की आलोचना में? क्या कहा है कि भाई धार्मिक चरण में क्या है? जो सामाजिक विकास हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कि धार्मिक विश्वासों से शुरू होता है। और तात्विक चरण में क्या बोला है कि जो तर्क शक्ति का जो विकास को स्वीकार तो किया है, लेकिन यह बहुत यांत्रिक है। ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से यांत्रिक बना दिया, एक आदर्शवादी स्थिति बना दी गई। और वैज्ञानिक चरण में ऐसा दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है वो इसी 3 स्तरों के द्वारा ही काम करता है, वो पूर्ण रूप से तीसरे स्तर में आके वैज्ञानिक हो गया। तो ये थोड़ी सी आलोचना दिखा देंगे। अब एक मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉम्ट के मानव प्रगति के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को हम 250 वर्ड्स में, तो 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को तोड़ लेंगे। पहला क्या है? मैंने बताया कॉम्ट का नजरिया बता देंगे कैसा है प्रत्यक्षवाद, और इसकी थोड़े से दो लाइनों में इसकी परिभाषा लिख देंगे अपन। फिर उसके बाद मानव प्रगति का नियम जो मैंने आपको एक ग्राफ से बता देना है कि 3 स्तर हैं, और पहले धर्मशास्त्री के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, और दूसरे स्तर में राजा के देवी सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और तीसरे स्तर में ये भी खत्म, धनिक तंत्र भी खत्म हो गया, और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। उसके बाद में फिर आलोचना बता देंगे। आलोचना जो मैंने यहाँ 3 चरणों की कर देंगे एक लाइन में। उसके बाद सारांश बता देंगे। ठीक है, चलो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।